दोस्तों मैं हूँ रजनीश राणा R9 वास्तुविद से और स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली है। और अभी जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। टॉपिक है पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि जितना भी वास्तु होता है वो सारा 5 एलिमेंट्स के आसपास ही घूमता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। पीछे मैंने इससे पहले एक छोटा सा एक बिगिनर्स कोर्स वास्तु से रिलेटेड मैंने एक लॉन्च किया था, जिसमें जो लोग वास्तु के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या वास्तु को इस तरह से सीखना चाहते हैं कि अपने दोस्तों में, यारों में, अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस पे अगर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या उनके घर में वास्तु को कुछ ठीक करना चाहते हैं या उनको कोई लगता है कि कोई ना कोई कमी और उसको ठीक करना है या अपने ही घर को मॉडिफाई करना, अपने ही घर में कुछ एनहांसमेंट करनी है, तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद फिर मैं नया कोर्स भी लेके आऊँगा। अगर आप पीछे वाले कोर्स को आपने अगर देखा है, सुना है, अच्छे से समझा है, नोट डाउन किया है, तो नेक्स्ट कोर्स आने वाला है, जल्दी मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ। अभी मैं जो आज की वीडियो है वो 5 एलिमेंट पे बताऊँगा क्योंकि किसी व्यूअर ने मेरे को स्पेशली बोला था कि मेरे को या हमको अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो 5 एलिमेंट के ऊपर बना के दो। अब जैसे मैंने बताया कि 5 एलिमेंट्स जो जिसको पंच महाभूत भी बोलते हैं, ये 5 एलिमेंट या पंच महाभूत सिर्फ वही एलिमेंट है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये धरती बनी है और हम लोग बने हैं। हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही होती है। अब ये 5 एलिमेंट कौन कौन से, हम नॉर्थ जोन से शुरू करते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट आता है वाटर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आ जाता है एयर वुड एलिमेंट, फिर आ गया आपका फायर एलिमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका अर्थ एलिमेंट और उसके बाद आ जाता है स्पेस एलिमेंट या मेटल एलिमेंट। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। इसको साइकिल ऑफ क्रिएशन भी बोलते हैं। दोस्तों बस ध्यान रखना, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप एंड तक जुड़े रहें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे टॉपिक्स दूंगा जिससे आपको, और कुछ रेमेडीज ऐसी दूंगा जो आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो पंच महाभूत, जैसे मैंने अभी बोला फिर से कि पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी और आप लोग सब इसी से बने हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हैं। और इसकी ये साइकिल ऑफ क्रिएशन जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे वाटर से एयर, वुड फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, तो ये सर्कल इस तरह से चलता जाता है। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। जब सारी चीज़ें साइकिल ऑफ क्रिएशन के हिसाब से चलेंगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है बहुत काम आएगी। क्योंकि जैसे किसी चीज़ का बहाव अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है, अगर वो चीज़ क्लॉकवाइज चल रही है तो वो बहाव अच्छे से चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह से जब हम घर का वास्तु करते हैं तो उसको भी हम 5 एलिमेंट के चक्कर के हिसाब से ही लेके चलते हैं। अगर कहीं से ये जो चक्कर है हमारा, जो क्रिएशन का साइकिल है, अगर कहीं पे ब्रेक हो जाता है तो वहीं पे वास्तु की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत होती है। वहीं पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमने कहीं गड़बड़ कर लिया है। यहीं पे हमें पता लगता है कि अब नेगेटिविटी उस जोन की वजह से आ रही है जिसको हमने डैमेज कर लिया या उस साइकिल को हमने बीच में ब्रेक कर दिया। तो जब भी साइकिल को बीच में ब्रेक किया जाता है तो वो बन जाता है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब अगर इस किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं सारी आपको सारी बातें बताता हूँ। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आगे जन्म देता है। जैसे हमने पानी दिया पौधों को, पेड़ पौधों को पानी डाला तो आगे क्या पैदा हुआ, आगे एयरवुड एलिमेंट बना, यानी कि प्लांट्स हमारे बड़े हो गए। अब जैसे प्लांट्स बड़े हुए, अब वो प्लांट्स सूख गए, ईएससी जोन में चले गए। अब ये जो जोन की बात है, जब आप वास्तु देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जोन क्या होते हैं। तो अब जो पेड़ पौधे बड़े हुए, अब वो पेड़ पौधे बड़े होने के बाद बूढ़े हुए, सूखे, जब ड्राई हुए तो वो जो लकड़ी वो जलाने के काम आई। जब जलाने के काम आई तो तब क्या हमारे लिए पैदा हुआ, तब नेक्स्ट एलिमेंट पैदा हुआ, फायर एलिमेंट। लकड़ी को जलाया तो फायर एलिमेंट पैदा हुआ। तो अब देखिए साइकिल ऑफ क्रिएशन को किस तरह से साइकिल चल रहा है। अब जैसे हमने उस लकड़ी को जलाया, आग पैदा हुई। अब आग धीरे धीरे जब पूरी लकड़ी को जला देती है तो लकड़ी हमारी ठंडी होगी। जब लकड़ी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाती है। तो राख धीरे 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 बाय द टाइम, जैसे जैसे वो आपकी अपने आप, जैसे जैसे वो ड्राई होती गई, धीरे धीरे वो सॉलिड होती गई और कुछ सालों के बाद, कुछ हज़ार सालों के बाद वो एक सॉलिड स्टेट में चली जाती है जिसको हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। तो इस तरह से फायर एलिमेंट अब अर्थ एलिमेंट में चला गया। अब ऐसे ही अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के बाद की स्टेज जो आती है वो हमारी, अब अर्थ में से देखिए, अब जब बहुत ज़्यादा लाखों साल पुरानी हो जाती है अर्थ, उसके बीच में से हमें मेटल एलिमेंट मिलता है। मान लीजिए मैग्नीशियम,
या आयरन, कोई भी मेटल एलिमेंट जिसकी बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो वो मेटल एलिमेंट जो वो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पैदा होता है वहाँ से। इसी तरह से ये पूरा साइकिल हमारा चलता है। अब इस साइकिल में कहीं डिस्ट्रक्शन की बात जैसे मैंने करी, मान लीजिए अब अग्नि की बात करते हैं, तो जैसे अब डिस्ट्रक्शन कब होती है, जब कोई भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई एलिमेंट एक दूसरे के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर, मान लेते हैं लकड़ी की बात करें तो मान लीजिए हमने गीली लकड़ी जला दी, यानी उसके अंदर अभी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है और हमने क्या किया, उसको अग्नि की तरफ हमने भेज दिया। जब अगर पानी बीच में है यानी कि वाटर एलिमेंट बीच में है, हमने एक एलिमेंट को स्किप करके सीधा अग्नि बेंड कर दिया, अग्नि जला दी, तो अब वो जो वुड होगी वो अच्छे से जलेगी नहीं, क्योंकि वो अभी अच्छे से तैयार नहीं थी अग्नि एलिमेंट में कन्वर्ट होने के लिए। तो वो जब गीली लकड़ी को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो धुआं निकलता है तो धुआं राहु का होता है, तो ये एक अलग बात है। तो जब भी धुआं निकलेगा और वो धुआं गंदा धुआं होता है, उसमें सांस भी नहीं ली जा सकती। तो इस तरह से ये अब आपकी इसीलिए बोला गया कि डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या कर रहा है कि जो गीली लकड़ी थी उसको हमने जलाया, अब जली हुई लकड़ी को, उस जली हुई लकड़ी जो धुआं फेंक रही है वो हमारी सांस को भी रोक रही है, हमारे एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रही है, पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। यानी जब भी हमने किसी भी एलिमेंट के साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश की, जो सूखी हुई लकड़ी को हमने जलाना था, सूखी को गीली कर दिया, वाटर एलिमेंट को इंड्यूस कर दिया। इसी तरह से हमने कहीं पे अगर पानी की बात करते हैं, अगर पानी के बीच में अगर आग जलाने की कोशिश करते हैं तो पानी वेपराइज होकर ऊपर चला जाता है, यानी कि वाटर एलिमेंट भी ख़राब होता है। तो इसी तरह से अगर हम साइकिल ऑफ लाइफ को इस तरह से लेके चलते हैं तो हमारा जो 5 एलिमेंट्स होते हैं इनका सीक्वेंस में काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब भी हम वास्तु करते हैं तो हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, यानी हम वो जो 5 एलिमेंट्स का साइकिल है हम सिर्फ उसको बैलेंस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो कोई भी वास्तु एक्सपर्ट अगर बात कर रहा है कि मैं ये चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ रख दूंगा, उस चीज़ को उठा के वहाँ से वहाँ रख दूंगा, इसका मतलब सीधा सीधा होता है वो कुछ नहीं कर रहा, वो एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहा है, उस साइकिल को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रॉपर लूप में लेके आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके घर का वास्तु सही से काम कर सके, यानी 5 एलिमेंट की जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो सके। जो सारी गेम है चैनलाइज करने की गेम है, यानी कि अगर हम 5 एलिमेंट्स को चैनलाइज नहीं करते हैं एक प्रॉपर लूप में, जिस लूप में उनको साइकिल ऑफ क्रिएशन में होना चाहिए, तो फिर गेम बन जाती है डिस्ट्रक्शन की। अब जो डिस्ट्रक्शन है वो पूरी धरती की नहीं होती, डिस्ट्रक्शन एक कंट्री की भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन एक सिटी की भी हो सकती है, एक मोहल्ले की भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है। तो जैसे जैसे उसको नैरो डाउन करते जाते हैं तो साइकिल ऑफ क्रिएशन को जैसे जैसे हम ब्रेक करते हैं या उसको ख़राब करते हैं, उस साइकिल को हम गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे घर का वास्तु, हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ख़राब होते हैं और हमें उनके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट आपको क्या क्या देते हैं। अर्थ एलिमेंट से शुरू करते हैं। जो अर्थ एलिमेंट होता है वो हमें सॉलिडिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है और साथ में ये एक फिजिकल मैटर भी है। अब बात करते हैं वाटर की, यानी कि जल। जल क्या है? फ्लूइडिटी है। अब ये इमोशंस भी है और सबसे बड़ी बात है जल एक एडेप्टिबिलिटी भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो जल होता है अगर आप किसी बर्तन में डाल देते हैं तो बर्तन की शेप ले लेता है। यानी जो भी लोग भी जल तत्व से प्रभावित होंगे वो जल्दी अडेप्ट होने वाले होंगे, जहाँ भी जाएंगे उस हिसाब से ढल जाएंगे, यानी ईजी डलने वाले लोग जो होते हैं। इसी तरह से कोई अगर अर्थ एलिमेंट वाले लोग होंगे तो वो ज़िद्दी होंगे अपने स्वभाव में, वो जल्दी किसी नई जगह पर जाकर एडजस्ट नहीं हो सकते। एडजस्ट क्या होना, कई बार तो एडजस्ट होते ही नहीं है, औरों को उनके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। इसी हिसाब से हम 5 एलिमेंट को एक इंसान के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, एक घर की आप कैलकुलेशन ले सकते हैं उस हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई पर्सन अर्थ एलिमेंट वाले एरिया में यानी घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोता है तो वो थोड़ा जिद्दी भी हो जाता है, एडमेंट हो जाता है, दूसरों की बात जल्दी सुनता नहीं है। नो डाउट उसके अंदर एक क्वालिटी भी आती है, उसका जो अगर वो स्किल्ड है तो उसका जो स्किल है वो पॉलिश होने शुरू हो जाती है, उसका स्किल जो वो फ्लरिश करता है, वो अच्छे से ग्रो करते हैं उसके स्किल्स, वो अपने उस काम में जिस काम की उसकी महारत है उसमें और ज़्यादा मास्टर हो जाता है। तो किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए हम साउथ वेस्ट का सहारा लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि। अग्नि से हम एनर्जी देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, अग्नि तत्व से हम हीट भी कैलकुलेट करते हैं और सबसे बड़ी बात इससे हम डाइजेशन भी देखते हैं। अगर आपका फायर एलिमेंट किसी का डिस्टर्ब है तो उससे हम उस पर्सन की डाइजेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि जो हमारे पेट के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है आयुर्वेदा में जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि, तो वो जो जठराग्नि प्रज्वलित होना या उसका ठंडा होना या उसका अच्छे से ना प्रज्वलित होना मीन्स उसका डाइजेशन सिस्टम का ख़राब होना, यानी कि आपके जो 5 एलिमेंट का चक्कर है उसमें साउथ ईस्ट का डिस्टर्ब होना भी काउंट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है एयर एलिमेंट। अब जो एयर एलिमेंट होता है इससे हम मूवमेंट भी देखते हैं, इससे हम ब्रीदिंग भी देखते हैं, सर्कुलेशन भी देखते हैं और एयर एलिमेंट एक लाइफ फोर्स भी है
क्योंकि सांस लेना भी उसी से देखा जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है स्पेस, यानी कि मेटल यानी आकाश। इससे हम ओपननेस भी देखते हैं, इससे हम साउंड भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्पेस एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस ही स्पेस एलिमेंट के अंदर होती है। सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सिर्फ 5 एलिमेंट से यानी 5 एलिमेंट से ही एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए, आपने ये बात सुनी होगी कि लोग बोल देते हैं कि वो पर्सन पंच तत्व में लीन हो गया, यानी एलिमेंट्स मीन तत्व। तो पंच तत्व में लीन होने का मतलब है यही 5 एलिमेंट के अंदर एक इंसान की बॉडी भी उसी के अंदर समा जाती है। वास्तु को समझने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि हम यही बात मानते हैं कि जो वास्तु है और जो 5 एलिमेंट है ये एक ही बात है। क्योंकि अगर आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड होंगे, अगर वो आपका चक्कर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा होगा, यानी आपके घर का वास्तु परफेक्ट है। अब जब वास्तु एक्सपर्ट आपके घर में आता है, वो देखता है कि आपके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो, उसको पता चल जाता है कि आपका नॉर्थ जो जोन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसको जब पता लगता है कि आपके घर की अग्नि यानी कि साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, ईस्ट यानी कि आपका एयरवुड एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वेस्ट यानी कि आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, साउथ वेस्ट यानी कि आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वो सारी चीज़ों को चेक करता है। जो भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा था उसको वो चैनलाइज करने की कोशिश करता है। वो चैनलाइज करने को ही एक अच्छे से चैनलाइज करने वाला पर्सन ही एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट होता है। तो अब जो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी बस इतनी सी है, पर ये इतनी सी बात, इतनी बड़ी बात है कि ब्रह्मांड पूरा, पूरी पृथ्वी तत्व, हम लोग, हमारे जो ह्यूमैनिटी है सारी इसी एग्जिस्टेंस, इसी के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपको अगर लगता है कि जो मैंने अभी बातें करी हैं इसमें आपको कुछ ऐड ऑन करना, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के चीज़ों को और ऐड ऑन कर दूंगा। मेरा एक ही पर्पज़ है, जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को देखें उनको अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर मैं कहीं पर कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ, आप लोग अगर उसमें ऐड ऑन करते हो, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उन चीज़ों को उसमें ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में तो परफेक्ट कोई भी नहीं है। हम सारी उम्र ताउम्र सीखते ही रहते हैं। ये साइकिल ऑफ लर्निंग है। हमारी जो लर्निंग है वो चलती रहती है। हम जन्मों जन्मों तक लर्निंग चलती रहती है। तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इन्वेंशंस होती रहती हैं, डिस्कवरीज होती रहती है। तो वास्तु में इसी तरह से कई तरह के वास्तु आए। जिस तरह से कोई एडवांस वास्तु आता है, कोई बोल देता है, कोई साइंटिफिक वास्तु आ जाता है। तो कोई किसी तरह का वास्तु लेके आ रहा है, कोई किसी तरह का वास्तु लेके आ रहा है। तो अल्टीमेटली पर्पज़ क्या है सब वास्तु का? सब पर्पज़ वास्तु का एक ही पर्पज़ होता है कि घर के अंदर रहने वाले लोग, जितने भी उस ड्वेलिंग के अंदर जितने भी लोग, जितने भी रेजिडेंट्स रहते हैं, उन लोगों को बढ़िया से बढ़िया लाइफ देना, जिसमें बीमारियां ना हो, जिसमें रिश्ते अच्छे हों, और जिसमें लोगों के रिलेशन, आस-पास के लोगों के साथ, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ सोशल कनेक्शंस, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ और पैसे का फ़्लो अच्छा चलता रहे। इसी वजह से एक वास्तु एक्सपर्ट को हायर किया जाता है। अब वो वास्तु एक्सपर्ट चाहे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेता है, न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेता है साथ में, या न्यूमेरो वास्तु करता है, एस्ट्रो वास्तु करता है। देयर आर नंबर ऑफ साइंसेस जिनसे हेल्प लेकर वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है। जब भी कोई वास्तु एक्सपर्ट अपनी इस थ्योरी के अलावा साथ में, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑरा स्कैनिंग के थ्रू भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली सबका काम एक ही है कि आप लोग जो उस घर में रह रहे हैं उनको एक अच्छी और बढ़िया लाइफ देना। अब अगर कोई क्वेरीज़ हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं, मैं वो कोशिश करूँगा, जो आप बढ़िया टॉपिक देंगे उस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन भी जो टू द पॉइंट दे सकूँ। अब इस वीडियो के बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मिथ्स हैं वास्तु को लेकर, वो मैं ब्रेक करूंगा, या कुछ अज्ञानता या कुछ ऐसी नॉलेज जो आप लोगों को है ही नहीं। कुछ लोग किसी जोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी रखते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को क्रैक करना, उसको ब्रेक करना और ये बताना कि उस जोन से और क्या क्या चीज़ें संबंध रखती हैं। वो सारी चीज़ें मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री विष्णु। जल्दी मिलते हैं।